नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी जी कोड में। दोस्तों, चाइना की तो बल्ले बल्ले हो गई, पटाखे छूट रहे हैं, शी जिनपिंग पूरा खुशी से नाच रहे हैं। जी हाँ, ऐसे कुछ डेवलपमेंट्स हुआ है चाइना में। जो वहाँ का मीडिया है उसके द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग 1000 मैट्रिक टन का जो गोल्ड रिजर्व है वह पाया गया है चाइना में। तो आज हम बेसिकली उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या चीज़ें हैं, कहाँ पे उसको डिस्कवर किया गया है, सारी चीज़ों को हम डिटेल वे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इंडिया टुडे का आर्टिकल है, वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व वर्थ $83 बिलियन डिस्कवर्ड इन चाइना। सोचो, इतनी बिलियन डॉलर का डिस्कवर किया गया है चाइना में। अब न्यूज की देखें तो जो गोल्ड रिजर्व फाइंड किया गया है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल चाइना में एक जगह है, हुनान प्रोविंस जो है, वहाँ पे इसको पाया गया है ये गोल्ड का रिजर्व। और बताया जा रहा है कि उसका जो पूरा डिपॉजिट है वह लगभग 1000 मैट्रिक टन से भी ज़्यादा है, ठीक है। और जो ओर है वह काफ़ी हाई क्वालिटी का है। अगर टोटल वैल्यू की बात करें तो यह बताया जा रहा है कि लगभग $83 बिलियन यूएस डॉलर का इसका टोटल वैल्यू है, ठीक है। इंडिया में देखें तो इंडिया के अगर रुपये में कन्वर्ट करें तो यह होगा लगभग इतना, ठीक है। आप इसको देख सकते हो कितना एक तरह से ह्यूज अमाउंट है ये। और साथ ही साथ यह भी बताया जा रहा है कि जो यह गोल्ड रिजर्व कहीं ना कहीं डिस्कवर किया गया है, यह अभी तक का वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है, ठीक है। इसके पहले मिला था, हालांकि उसको देखें तो कहीं ना कहीं वह 900 मैट्रिक टन मिला था, जो कि साउथ डीप एक माइन करके है साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे इतना मैट्रिक टन का पहले गोल्ड रिजर्व मिल चुका है। अब की इस अगर चाइना की देखें तो यह लगभग 1000 मैट्रिक टन है, तो काफ़ी कहीं ना कहीं यह वन ऑफ द लार्जेस्ट रहा है गोल्ड रिजर्व का, ठीक है। और यह जो डिस्कवरी किया गया है उससे कहीं ना कहीं जो गोल्ड की इंडस्ट्री है चाइना की उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और जो गोल्ड के रिजर्व्स हैं चाइना में वह काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल पे राइज करने वाले हैं, ठीक है। और जो ग्लोबल गोल्ड प्रोडक्शन है उसमें भी ये डिस्कवरी कहीं ना कहीं एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा, ठीक है। अगर पर्टिकुलरली चाइना की देखें तो चाइना कंट्रीब्यूट करता है लगभग 10% ऑफ द टोटल आउटपुट। मतलब जो जितना आउटपुट होता है उसका 10% चाइना इंडिविजुअली कहीं ना कहीं उसको कवर करता है वर्ल्ड में, ठीक है। अब इसके होने से कहीं ना कहीं और ज़्यादा इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। अभी देखते हैं क्या एग्जैक्टली सीन रहने वाला है। और अभी तक जो गोल्ड का रिजर्व है चाइना के पास उसको देखें ना तो यह भी डोमिनेट कर रहा है वर्ल्ड को। लगभग 2000 टन 2024 में देखें तो इतना रिजर्व चाइना के पास ऑलरेडी गोल्ड का पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखा गया चाइना में। ऐसे ही सेम न्यूज़ कहीं ना कहीं 2020 में या 2021 में इंडिया में देखने को मिला था, जहां पे बताया जा रहा था कि लगभग 3000 टन का गोल्ड रिजर्व मिला था, जो सुंदरबन यूपी का डिस्ट्रिक्ट है वहां पे। हालांकि जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा आगे चल के उसे एक फेक न्यूज़ बताया गया, उसे कहीं ना कहीं नकारा गया कि ऐसा कुछ नहीं है। आज का हालांकि मिला था वहां पे गोल्ड, जो अमाउंट था वह काफ़ी कम था एज कम्पेयर टू जो बताया गया था न्यूज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यह भी कहीं ना कहीं एक तरह से जो खुशियां मनाई जा रही थी इंडिया में वो काफ़ी बड़ा सेटबैक था, क्योंकि बताया जा रहा था कि जो हमारा गोल्ड रिजर्व है उसका लगभग 4-5 गुना हुआ था जितना मिला था सोनभद्र में गोल्ड का गोल्ड रिजर्व। अब लोकेशन की बात करें तो जो यह गोल्ड रिजर्व मिला है उसका जो डिपॉजिट मिला है वह कहीं ना कहीं वानगू गोल्ड फील्ड है जो सेंट्रल चाइना में है वहाँ पे मिला है, ठीक है। और यह पड़ता है हुनान डिस्ट्रिक्ट में। एक तरह से हमारे यहाँ जो जैसे डिस्ट्रिक्ट होता है वहाँ पे प्रोविंस होता है, तो हुनान प्रोविंस में इसको कहीं ना कहीं फाइंड किया गया है, ठीक है। जो जियोलॉजिकल ब्यूरो ऑफ हुनान है उसके द्वारा बताया गया है कि जो गोल्ड वेन्स हैं वह 40 गोल्ड वेन्स का एक तरह से डिस्कवरी किया जा चुका है अभी तक, जो कि अराउंड 1 माइल डीप है हुनान प्रोविंस में, ठीक है। मतलब जो हुनान प्रोविंस है वहाँ पे काफी कहीं ना कहीं 1 माइल डीप में है जो 40 गोल्ड वेन्स हैं उसको डिस्कवर किया गया है। गोल्ड वेन्स क्या होते हैं, देखो ऐसे ना, इस टाइप के स्ट्रक्चर आप देखे होंगे, जो रॉक्स वगैरह होते हैं उसमें इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसे एक तरह से वेन बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसे कंफ्यूज ना होना, ऐसे 40 मिले हैं, समझ रहे हो, 40 से बहुत ज्यादा काफी ह्यूज अमाउंट है ये। अब अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो देखो ये हो गया चाइना, ठीक है। सिंजियांग हो गया, तिब्बत हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो दिस इज सेंट्रल चाइना, यहाँ पे हुनान, यहाँ पे एक गोल्ड रिजर्व मिला है। बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, वांगडू गोल्ड फील्ड जो गोल्ड रिजर्व मिला है वो यहाँ पे मिला है, ठीक है। जब हम गोल्ड रिजर्व या गोल्ड डिपॉजिट की बात करते हैं तो एक चीज हमारे माइंड में आता है कि अरे यार, जब ऐसे वेन्स वगैरह आप देख रहे हो,
ऐसे वेन्स वगैरह कई सारे बने हुए हैं ना गोल्ड के वेन्स, वह फॉर्म कैसे होते हैं, आखिर में वैसा स्ट्रक्चर बना कैसे? तो जब हम बात करते हैं जो जो मिनरल्स होते हैं, जब वह एक लिक्विड बन के फ्लो करते हैं, स्ट्रक्चर मतलब जो रॉक्स वगैरह होते हैं उसके उसके थ्रू कहीं ना कहीं फ्लो करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब वो जो नियर अबाउट में जो गोल्ड के कहीं ना कहीं कण होते हैं, उसको कहीं ना कहीं एक तरह से एक्यूमुलेट कर लेता है। तो उसी की वजह से कहीं ना कहीं जो वेन्स होते हैं ऐसे यहाँ पे गोल्ड के जो कण होते हैं वह प्रेजेंट होते हैं सिग्निफिकेंट लेवल पे, ठीक है। तो उसी का है कि द मिनरल दिस फ्लूइड मूव थ्रू द क्रैक्स इन अर्थ क्रस्ट एंड एक्यूमुलेट गोल्ड फ्रॉम द सराउंडिंग रॉक्स, मतलब जो गोल्ड प्रेजेंट होते हैं सराउंडिंग रॉक्स पे उसे उससे कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट करता है और डिपॉजिट कर देता है गोल्ड इन वेन्स में। जो गोल्ड्स होते हैं उसे कहीं ना कहीं वेन्स में डिपॉजिट कर देता है, इससे कहीं ना कहीं गोल्ड वेन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हालांकि जो ये जियोलॉजिकल प्रोसेस है वह मिलियंस ऑफ ईयर कहीं ना कहीं लेता है इस एक्टिविटीज को पूरा करने में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो बेसिकली हमें जानना था इस वीडियो में। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।